हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने प्यारे स्टूडेंट्स को 10 नोमेनक्लेचर दिए थे जिन्हें करके आने के लिए बताया गया था। बहुतों के कमेंट्स मिले। मैं उन नोमेनक्लेचर को बताने जा रहा हूँ आपके सामने। CH3 CH C2H5 CH CH3 C2H5। रूल्स के मुताबिक हमें क्या करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पिक करना है। हमारा सबसे बड़ा कार्बन चेन ये बन रहा है और ये 2 ब्रांच बने। काउंटिंग इधर से करें चाहे इधर से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाईमिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, और सारे में सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए इनमें हम लोग पर सफिक्स ANE जोड़ देते हैं एल्केन का। तो 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन हो गया हमारा। दूसरा था सवाल हमारा CH3 इसमें हम लॉन्ग चेन या तो इस तरह चुन सकते हैं या ऐसे या फिर ऐसे। स्ट्रेट लाइन ही पिक कर लेते हैं। ये हमारा मेन चेन हुआ। काउंटिंग इधर से शुरू होगा 1 2 3 4। ये 2 ब्रांच हुए, दोनों सिमिलर कार्बन पे ही है। इसके लिए 2,2 डाईमिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तीसरा हमारा है CH3 C2H5 CH3 C2H5 then CH2 CH3। अब हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पिक करना है, चुनना है। देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे चुनते हैं तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे प्राप्त होता है 1 2 3 4 5 6। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 3 नंबर पे आता है एक मिथाइल ग्रुप, बट इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर पे 3 नंबर पे 2 ब्रांच है, एक मिथाइल ग्रुप है एक इथाइल ग्रुप। तो काउंटिंग का वे हमारा ये करेक्ट होगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल पहला इथाइल है और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा। 3 इथाइल 3 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इस तरह हम सारे नोमेनक्लेचर को करेंगे और भी आपको नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के कॉमन नेम। तो हमारा कॉमन नेम ऑफ एल्केन्स ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल एल्केन, दूसरा आइसो एल्केन, तीसरा नियो एल्केन। इन सभी को बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल एल्केन क्या होता है। नॉर्मल एल्केन वैसे एल्केन जिसमें कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन चेन सीधी हो तथा जिसमें कोई शाखा उपस्थित नहीं हो, उसे नॉर्मल एल्केन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एल्केन का सीधा सा मतलब ये है कि उसमें कोई ब्रांच उपस्थित नहीं हो, वो स्ट्रेट चेन हो, कार्बन की वो स्ट्रेट श्रृंखला हो। जैसे यहाँ हमने कंपाउंड लिया है 1 2 3 4, 4 कार्बन के कंपाउंड है, तो इनका IUPAC नेम लिखते हैं ब्यूटेन, बट कॉमन नेम क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। फिर इसी प्रकार आते हैं पेंटेन 5 कार्बन का, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन।
इसी तरह हेक्सेन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल टर्म, नॉर्मल, आइसो और नियो टर्म हम लोग कॉमन नेम के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरा है हमारा आइसो एल्केन। आइसो एल्केन वैसे एल्केन जिनमें दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो, उसे आइसो एल्केन कहते हैं। हमारा एल्केन होगा, उस एल्केन में दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित होगा, तो वो कौन सा नेम कहलाएगा, आइसो एल्केन। उसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कंपाउंड्स लिए। दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है 1 2, इसका आईपीएसी नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, बट कॉमन नेम आइसो टर्म लगा दिए। बाकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारा 4 है, तो आइसो टर्म जोड़ दिए तो आइसो ब्यूटेन हो गया। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन, बट इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब आइसो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियो एल्केन। नियो एल्केन वैसे एल्केन जिनमें दूसरे नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो, उसे नियो एल्केन कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया, दूसरे नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, इसका आईपीएसी नेम लिखते हैं तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बट इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, नियो टर्म ऐड कर दिए और फिर लिख दिए पेंटेन। इसी प्रकार हम लोग नियो हेक्सेन अगर लिखते हैं तो हेक्सेन में देख लेते हैं क्या होता है, 1 CH3 CH2 CH2 CH CH3, चाहे इधर से गिने दूसरे नंबर पे, चाहे इधर से, तो इधर से दूसरा नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं और एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तब ये नियो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर पे हैं तो 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन। इसका आईपीएस कॉमन नेम लिखते हैं अगर, तो कॉमन नेम हो जाएगा नियो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, नियो हेप्टेन। राइट। आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमारे चैनल को। फिर अगले वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे।